सो वी वर रीडिंग बायोटेक्नोलॉजी और आज हमें स्टार्ट करना है एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्लोनिंग वैक्टर्स। क्लोनिंग वैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। तो जो प्लाज्मिड्स होते हैं और जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनके पास क्या एबिलिटी है कि जो आपका एक क्रोमोसोमल डीएनए तो होता ही है, उसके कंट्रोल में ना रह के, उससे इंडिपेंडेंट रह के भी वो, यदि हम उनको बैक्टीरियल सेल में डालेंगे, वायरसेस को और प्लाज्मिड को यदि हम बैक्टीरियल सेल में डालेंगे तो वो डिवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। जो वायरस का क्रोमोसोमल डीएनए है उससे इंडिपेंडेंट हो गए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। Bacteriophage, because of their high number per cell, have a very high copy number of their genome within the bacterial cell. देखो बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, वो जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, तो उनके बैक्टीरियल सेल में यदि हम उनको डालेंगे तो उनका कॉपी नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, वेयर इज अदर में हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। तो प्लाज्मिड खुद को कितना रेप्लिकेट कर सकता है, वो अपनी कितनी कॉपी बना सकता है, उसकी बात की जा रही है। कुछ प्लाज्मिड 1 से 2 कॉपी ही बना सकते हैं और कुछ प्लाज्मिड 15 से 100 कॉपीज भी बना सकते हैं। देयर नंबर इवन कैन गो इवन हायर, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। इफ वी वर एबल टू लिंक अ एलियन पीस ऑफ डीएनए विद इन बैक्टीरियोफेज और डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर। देखो, यदि हम, जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें डालना है एक बैक्टीरिया में, यदि हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज से लिंक कर देंगे तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज तो बैक्टीरिया में जाके डिवाइड करना ही है। तो यदि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उससे अटैच कर देंगे तो जब ये प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल में जाके जब डिवाइड करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड करेगा। तो बोल रहे हैं तो क्यों ना हम उसको ऐसे प्लाज्मिड ऐसे बैक्टीरियोफेज से लिंक करें, अटैच करें जिसका कॉपी नंबर ज़्यादा है। कॉपी नंबर ज़्यादा है मतलब वो अपनी कॉपीज़ जो है वो ज़्यादा बनाएगा। तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम भेज रहे हैं बैक्टीरियल सेल में थ्रू प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, उसके कॉपी नंबर भी हाई होंगे। ठीक है, वही यही बात की गई है इसमें। वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच वे that they help in easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from the non-recombinants। तो आजकल तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया जा रहा है और ऐसे डीएनएज बनाए जा रहे हैं कि ऐसे वेक्टर्स का यूज़ किया जा रहा है जिनमें यदि हम कोई फॉरेन डीएनए लिंक कर रहे हैं तो उसका लिंकिंग ईजीली हो जाए, मतलब वो ईजिली लिंक हो जाए फॉरेन डीएनए उस वेक्टर पे, और जो हमारा डीएनए है वो लिंक हुआ है, फॉरेन डीएनए नहीं हुआ है, वो हम ईजिली पता कर पाएँ। ठीक है। उसके बाद बोला गया है द फॉलोइंग आर द फीचर। देखो, यदि हमें क्लोनिंग करानी है अपने फॉरेन डीएनए की एक बैक्टीरिया में तो ये फीचर्स होने चाहिए तभी क्लोनिंग होगी। सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से यदि अटैच नहीं हुआ है आपका डीएनए तो वो कोई भी चांसेस नहीं है कि वो अपनी कॉपी बनाएगा। ठीक है। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए, कोई भी पीस ऑफ डीएनए यदि लिंक हो गया इस सीक्वेंस से, कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, तो वो अपना रेप्लिका होस्ट सेल के अंदर बना सकता है। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। कॉपी नंबर मतलब वो कितनी कॉपी बनाएगा अपनी, वो भी ये सीक्वेंस डिसाइड करता है। ठीक है। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट सेल, यदि किसी को चाहिए कि वो जो हमने फॉरेन डीएनए डाला है उसकी हमें बहुत सारी कॉपीज चाहिए, तो हमें ऐसे वेक्टर को भेजना है, क्लोन इन अ वेक्टर जिसका ओरिजिन सपोर्ट करता हो हाई कॉपी नंबर। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। इन एडिशन टू द ओराई द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और सिलेक्टिवली परमिट करते हैं ग्रोथ किसकी, ट्रांसफॉर्मेंट की। यदि ट्रांसफॉर्म हो गया है, यदि जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक हो गया है तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और यदि नहीं हुआ है तो उसको एलिमिनेट करेगा। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट बैक्टीरियम
पीस ऑफ डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस किया होस्ट बैक्टीरियम में। नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन या फिर क्लोरामफिनॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैमाइस एक्सेट्रा आर कंसिडर यूजफुल इलेक्ट्रिकल मार्कर इन इकोलाई। देखो क्या करते हैं, जो आपका नॉर्मल इकोलाई होगा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होगा, लेकिन यदि वो ट्रांसफॉर्म हो गया है तो हम उस पर एंटीबायोटिक छिड़क के देखेंगे, स्प्रे करके देखेंगे, एंटीबायोटिक के मीडियम में उसको डाल के देखेंगे। यदि वो नहीं मरा दैट मीन्स वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है। तो यही हो गया आपका क्या, सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब फिर हम देखेंगे क्लोनिंग साइट के बारे में, ठीक है।